कंडू आदम की नहर से 18 घंटों के दौरान 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। पानी में बहकर आने वाली इन लाशों पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। ताहम अभी तक इन लाशों की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने लाशों को ईदी सेंटर के हवाले कर दिया है। नाज़रीन, सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की जानिब और नजर डालते हैं बलूचिस्तान की चंद खबरों और रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, ज़राए आमद और रफ्त को बेहतर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिसके लिए मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं। RCD शाहराह कराची को वस्त एशियाई रियासतों से मिलाने वाली अहम शाहराह है, जो खस्ताहाली का शिकार है, जिसकी वजह से हादसात और ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ीशान कम्बो की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मौजूद हूँ कराची पोर्ट को एशियाई ममालिक से मिलाने वाली RCD शाहराह पर, जो टूट फूट का शिकार है। RCD शाहराह को मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। इस सड़क के जरिए कराची पोर्ट से सेंट्रल एशिया के ममालिक तक रसाई हासिल है। ख़ुसूसन नेटो अफवाज को सामान सप्लाई करने वाले सैकड़ों ट्रॉलर इस सड़क के जरिए अफगानिस्तान जाते हैं, जबकि हब, विंदर, गडानी और बलूचिस्तान भर के सनती इलाकों के अलावा गवादर पोर्ट से खाद लेकर आने वाले सैकड़ों ट्रॉलरों के लिए भी कराची तक यही सड़क इस्तेमाल होती है। इसे गेटवे ऑफ एशिया भी कहा जाता है, लेकिन हब शहर के दरमियान से गुजरने वाली ये शाहराह इस कदर खस्ता हाली का शिकार है कि कच्ची सड़क भी इससे बेहतर होगी। सड़क में पड़ने वाले गड़े हुकूमती इदारों को मुंह चिढ़ा रहे हैं, लेकिन 2 इदारों की खींचातानी ने इस सड़क को बेयारो मददगार करके रख दिया है। बल्दियाती इदारे इसे नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी करार दे रहे हैं, तो नेशनल हाईवे बल्दियाती इदारों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इदारों की सर्द लड़ाई ने ट्रांसपोर्टरों को जहां लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा रखा है, वहीं इस सड़क के दोनों एतराफ के दुकानदार और खरीदार भी फेफड़ों, सांस और एलर्जी जैसे अमराज का शिकार हो रहे हैं। RCD शाहराह की खस्ता हाली जहां ट्रांसपोर्टरों के लिए किसी अजाब से कम नहीं, वहीं इस पर ट्रैफिक जाम ने आम शहरियों को भी मुतासिर कर रखा है। ज़ीशान कम्बो, दुनिया न्यूज़, हब लसबेला। बलूचिस्तान में जहां तालीमी पसमानदगी ने पहले ही कई मसाइल को जन्म दिया है, वहां अब वफाक की जानिब से तालीमी अदारों को फंड्स की अदम फराहमी के बाइस बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी को बंद करने का फैसला किया है, जिससे स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क जाने वाले 100 से जायद तलबा और तालबात और असातिज़ा का मुस्तकबिल तारीक होने का अंदेशा है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को रवा माली साल में 40 करोड़ 30 लाख रुपयों की कमी का सामना है। यूनिवर्सिटी में असातिज़ा की तनख्वाहों समेत अखराजात के लिए 71 करोड़ रुपयों की जरूरत है, जबकि HCL ने 29 करोड़ की कटौती के बाद यूनिवर्सिटी को 43 करोड़ रुपए फराम किए हैं। दूसरी जानिब मौजूदा बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफे की वजह से यूनिवर्सिटी को 13 करोड़ रुपयों का इजाफी बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। फंड्स की इस कमी के बायस यूनिवर्सिटी के बंद हो जाने का इम्कान बढ़ गया है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के बंद हो जाने से न सिर्फ यहाँ ज़ेरे तालीम तलबा और तालबात का साल ज़ाया हो जाने का अंदेशा है, बल्कि तालीमी मयार पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। वफाक की जानिब से फंड्स का इजरा न किया गया तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में तालीमी सरगर्मियों समेत दीगर तमाम तरक्याती मंसूबे मुतासिर होंगे। कैमरामैन सलमान फैसल के साथ सीमा कंवल, दुनिया न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं सुबह बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली चंद खबरों पर। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मीर चंगेज खान जमाली ने डेरा मुराद जमाली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि तोड़ी बंद तोड़ने वाले लाखों सैलाब मुतासरीन के मुजरिम वज़ीर आला सिंध और उनकी टीम समेत अमले को कानूनी कटहरे में लाया जाए। चंगेज जमाली ने कहा कि माजी में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने सैलाब की सूरत हाल के बायस तोड़ी बंद के बजाय अली बंद में शगाफ लगाया था और लाखों इंसानों को बेघर होने से बचाया था। उन्होंने कहा कि सदी का सबसे बड़ा धोखा सिंध और बलूचिस्तान के अवाम के साथ किया गया। सैलाब से मुतासर अवाम उन्हें कभी मुआफ नहीं करेंगे। सुबह बलूचिस्तान के बाद अब बारी है सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन सूबा खैबर पख्तूनख्वा की। नजर डालते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। हालिया सैलाब और बारिशों से डेरा इस्माइल खान को तारीख की बदतरीन तबाही का सामना करना पड़ा। सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज ने सैलाबी रेलों में घिरे लोगों को बहिफाजत निकालने से उन्हें रिलीफ फराहम करने तक अहम किरदार अदा किया। पाक फौज ने ईद के मौके पर भी अपने सैलाब ज़दगान भाइयों और बहनों को तनहा नहीं छोड़ा और उन्हें भरपूर तरीके से ईद की खुशियों में शरीक किया। इसकी मज़ीद तफसीलात हमें बता रहे हैं मुस्तनसर बलोच इस रिपोर्ट में।
حالیہ سیلاب نے ملک بھر میں جس طرح تباہی پھیلائی اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری قوم نے جس جذبے اور ہمت کے ساتھ اس مصیبت میں گھرے عوام کی مدد کی، اس کی بھی مثال ناگزیر ہے۔ اس کے علاوہ پاک فوج نے نہ صرف سیلاب میں گھرے افراد کو متاثرہ علاقوں سے نکالا، بلکہ ان کی کفالت اور ان کی بحالی کی بھی ذمہ داری سنبھالی، اور پاک فوج کے جوانوں نے اپنی عید بھی سیلاب متاثرین کے نام کر دی اور ان کی خدمت میں مصروف عمل رہے۔ ملک کے مختلف علاقوں کی طرح پاک فوج نے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد کی اور ریلیف کیمپ لگائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آرمی کی میڈیکل ٹیمیں بھی سیلاب زدگان کو طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے سرگرم رہیں۔ پاک فوج کے جوانوں نے عید کے موقع پر ڈیرہ اسماعیل خان میں خصوصی عید پیکج بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر بریگیڈیئر شہزاد کا کہنا تھا کہ سیلابی ریلوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو باحفاظت نکالنے اور انہیں ریلیف فراہم کرنے تک پاک فوج نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ متاثرین سیلاب کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے بھی پاک فوج تمام تر وسائل بروئے کار لائے گی۔ مستنصر بلوچ، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ ناظرین، نوشہرہ میں جہاں تاریخ کے بدترین سیلاب نے گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دیے ہیں، وہیں سیلاب کی تباہ کاریوں نے انسانی شکلیں تک بگاڑ کر رکھ دی ہیں۔ وصال آباد گاؤں کا 1 سال 10 ماہ کا بچہ شاہ فہد پراسرار بیماری کے باعث سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہے اور اس کی صورت اور مکمل جسمانی ڈھانچہ 100 سال کا لگتا ہے۔ آئیے اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ نوشہرہ میں جہاں تاریخ کے بدترین سیلاب نے گاؤں کے گاؤں صفائے ہستی سے مٹا دیے، وہیں کے سیلاب کی تباہ کاریوں نے بھی انسانی شکلیں بھی بگاڑ کر رکھ دی۔ وصال آباد کا 1 سال 10 ماہ کا بچہ شاہ فہد ولد جان ولی خان، جو کہ رسال پور نوشہرہ روڈ پر واقع امہ ویلفیئر ٹرسٹ کی خیمہ بستی میں پناہ گزین میں قیام پذیر ہے۔ اس کی صورت اور مکمل جسمانی ڈھانچہ 100 سال کا ہو گیا ہے۔ اس بدنصیب خاندان کا گھر تو مکمل طور پر گر چکا ہے، لیکن ان کا معصوم لخت جگر شاہ فہد مکمل سوکھ چکا ہے اور 2 سال کا یہ بچہ 100 سال کا بوڑھا نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹرز بھی اس عجیب و غریب بیماری کو سمجھ نہیں پا رہے۔ کچھ ہفتے قبل بیت المال کے ایم ڈی زمرد خان نے اس خیمہ بستی کا دورہ کیا تو اس خاندان کو اپنا تعارفی کارڈ دے کر بتایا کہ ان سے موبائل فون پر رابطہ کرے اور وہ ایمبولینس بھیج کر متاثرہ بچے کو اسلام آباد کے اسپتال میں داخل کرا دیں گے، لیکن بچے کے والدین کا کہنا ہے کہ بیت المال کے دفتر والے کہتے ہیں کہ صاحب سے خود رابطہ کریں۔ زمرد خان موبائل فون اٹینڈ نہیں کر رہے اور چیئرمین بیت المال زمرد خان بچے کے علاج کا وعدہ کر کے اپنے وعدے کو بھول گئے ہیں۔ متاثرہ بچے کے والدین نے بتایا ہے کہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ والے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ سیلاب سے متاثرہ اس بچے کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے علاج کا بندوبست کیا جائے اور بیرون ملک بھی اس بچے کے علاج کی ضرورت پڑے تو حکومت اپنے وسائل استعمال کرے۔ کیمرامین عدنان کے ساتھ کامران خٹک، دنیا نیوز، نوشہرہ۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے حویلی لکھا ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر وائلڈ لائف فارسٹ پارک حکومت کی عدم توجہ کے باعث بدحالی اور کرپشن کا شکار ہو گیا ہے۔